Welcome, beta. The last part, fifth part, that forest transformation in Java, and the chapter is forest society and colonization, 9th class history. तो बड़ा इससे पहले हमने केस स्टडी इंडिया की पढ़ी थी. अब हम इंडिया से बाहर केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियल पीरियड का जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बेटा फॉरेस्ट पे उसके बारे में. चलिए, तो जावा की स्टोरी है बेटा. जावा सुमात्रा दो आइलैंड कंट्री हैं बेटा, मलेशिया के पार्ट है बड़े आइलैंड्स. ठीक है, चलिए देखते हैं. जावा इज नाउ फेमस फॉर राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया. तो आज ये राइस के लिए काफी फेमस है बेटा. बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट. तो एक टाइम ऐसा था, ये दोनों बड़े आइलैंड्स बेटा फॉरेस्ट से कवर्ड थे. द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर डच. यहाँ पे कौन कॉलोनियल पावर है? डच. वहां ब्रिटिश थे इंडिया में, यहाँ पे बेटा डचेस का कंट्रोल था. एंड एज वी विल सी देयर वर मेनी सिमिलरिटी इन द लॉज ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया. और दोनों कंट्री में लॉज कहने के सिमिलर थे. वहां ब्रांडिस के आपने लॉज देखे थे, ठीक है, तो लगभग सिमिलर लॉज यहाँ लगे थे. वही शिफ्टिंग कल्टिवेशन बैन हो गई. ओके, लोगों को सेटल होने के लिए फोर्स किया गया बेटा. ओके, हंटिंग बैन हो गई, गैदरिंग बैन हो गई. चलिए, जावा इज इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. यहाँ भी इन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश की तरह, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में स्टार्ट किया था बेटा. लाइक ब्रिटिश दे वांटेड टू टिम्बर फॉर जावा टू बिल्ड शिप. इनको भी बेटा जो शिप्स की बिल्डिंग के लिए बेटा टू बिल्ड शिप दे नीड सेम द टिम्बर्स. ओके, आगे चलते हैं बेटा. देर वर मैनी विलेज सॉरी इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एस्टिमेट 3.4 मिलियन. इसको नोट करना बेटा, पूछा जाता है. ये जावा की उस टाइम 600 में 3.4 मिलियन पॉपुलेशन थी. एंड देर वर मैनी विलेज इन द फर्टाइल प्लेन. और काफी कुछ विलेज थे फर्टाइल प्लेन में. बट देर वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. जो हमने ऊपर पढ़ा था मोस्ट ऑफ पार्ट बेटा फॉरेस्ट कवर थे. तो यहाँ पे हम कहते हैं बेटा माउंटेन्स में बहुत से ट्राइबल पीपल कम्युनिटीज रहती थी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करती थी. ठीक है, चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल एक टॉपिक दिया 4.1 द वुड कटर्स ऑफ जावा. तो बेटा एक कम्युनिटी जिसका काम था लकड़ी काटना और ये फेमस थी इसके लिए. देखिए, इन कम्युनिटी का नाम था द कलांग्स. द कलांग्स ऑफ जावा वर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल फॉरेस्ट कटर. स्किल फॉरेस्ट कटर थे एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, दोनों थे. शिफ्टिंग कल्टिवेशन और टाइम टू टाइम ये फॉरेस्ट कटिंग का काम करते थे. ठीक है, दे वर ऑल्सो वैल्यूएबल दैट इज 1755 व्हेन द माताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट. तो जब बेटा ये बड़ा किंगडम था 1755 में, जो स्प्लिट हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो भाइयों में, तो उस टाइम इस कलांग कम्युनिटी के ऊपर बेटा दोनों ने फोकस किया. देखिए 6000 कलांग फैमिली वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम. दोनों में बेटा 6000 फैमिलीज को बराबर बांटा गया. तो इन कलांग कम्युनिटी का भी बंटवारा किया. वो यही लॉजिक बताता है बेटा कि इनके बिना बेटा बड़े बड़े पैलेसेस, बड़े बड़े किंगडम्स नहीं चल पाते थे. देखिए, विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग टू बिल्ड देयर पैलेसेस. तो टीक वुड काटना पॉसिबल नहीं था इनके बिना, बड़े बड़े पैलेस बिल्ड करना पॉसिबल नहीं था. When the Dutch began to gain control over the forest in 18th century, अब 18th century जब डचेस का कंट्रोल हुआ बेटा, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770 the Kalang resisted by attacking a Dutch fort Jona. तो उन्होंने एक बार अपोज किया कलांग ने बेटा, इनको इन्हीं को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंडर काम करने के लिए फोर्स किया. और कलांग जो कम्युनिटी थी, जो स्किल फोर्स करते थे, उन्हें 1770 में बेटा इनके डच के एक पोर्ट है जोना, उस पर इन पे अटैक भी किया. बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस, पर इजिली फोर्सफुली सप्रेस हो गई, ये कंट्रोल में आ गए. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enact forest laws in Java. तो जैसे ब्रिटिश की तरह उन्होंने भी बेटा जावा में फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए एंड रेस्ट्रिक्टिंग विलेजेस एक्सेस टू फॉरेस्ट. तो यहाँ भी विलेजेस को फॉरेस्ट से दूर कर दिया गया. नाउ द वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मेकिंग रिवर बोट्स, कंस्ट्रक्शन हाउस एंड ओनली फॉर स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर द क्लोज सुपरविजन. अब सब कुछ उनके अंडर था, उनको फेंसिंग कर दी गई बेटा, उनके सुपरविजन में लकड़ी काटेगी, स्पेसिफिक पर्पज से काटी गई. विलेजेस वर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल. अगर वो पशु चराते उनको पनिश दिया गया इंडिया की तरह ही. यंग स्टैंड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट. ठीक है, अगर वो कैटल रीड करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं वुड का विदाउट परमिट, और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स, कार्ट और कैटल, अगर वो उससे ट्रेवल करते तो भी बेटा उनको पनिशमेंट दी गई. ठीक है, तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए. एज इन इंडिया नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेट टू द. और यहां भी बेटा देखिए दो बड़े कॉज है, शिप बिल्डिंग और रेलवे. इन्हीं वजह से बेटा बड़ी स्केल पे यहाँ फॉरेस्ट कटिंग हुई. चलिए यहाँ पे टीक फॉरेस्ट से, इसको थोड़ा याद रखना. आते बेटा कलांग का एक क्वेश्चन बनता है यहां से.
चलिए अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस 1882, बेटा इसको नोट कर लो, यहाँ 1882 में फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई। जैसे हमने पीछे इसमें बेटा 65 के आसपास फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी। 1882 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा लोन। जावा से ही इतने स्लीपर्स एक्सपोर्ट हुए यूरोप में। एंड हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट्स ऑन लैंड। तो बेटा इन इतने ज्यादा बड़ी स्केल पे लेबर कहां से आएगी, तो उसके लिए उन्होंने कुछ वर्क किया, यहाँ के लोगों को बेटा इसके लिए तैयार किया। और तरीका क्या था देखिए, पहला तो उन पे रेंट बढ़ा दिया, इतना रेंट बढ़ा दिया कि उनको लेबर करनी पड़े, ठीक है, ट्राइबल्स पे। एंड लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जेम्प्ट सम विलेज फ्रॉम दिस रेंट। पहले तो रेंट बढ़ा दिया, जो विलेजेस फॉरेस्ट में थे सर्वाइव कर रहे थे। दूसरा, अब कुछ विलेजेस से एग्जाम इस टैक्स को उठा लिया और उसके बदले अपना काम लेना शुरू कर दिया। देखिए दीज रेंट इफ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर, यानी सीधा उनसे फ्री लेबर मांगते शायद कोई नहीं करता, बट पहले उन पर रेंट बढ़ाया और कुछ विलेजेस से बात की कि आपका रेंट फ्री कर देंगे, आप हमारे लिए काम करो, और कई विलेज तैयार हो गए इसके लिए, ठीक है। फ्री लेबर एंड बेफलोस फॉर कटिंग द ट्रांसपोर्ट, उन्होंने अपने बेफलो भी प्रोवाइड किए, फ्री लेबर दी ताकि वो उस फॉरेस्ट में रह सके विदाउट रेंट, ओके। एंड ट्रांसपोर्ट टिम्बर, दिस वॉज नोन एज ब्लैंक डोंग स्टिंग सिस्टम। बेटा ये एनटीएस में कई बार मेन एग्जाम में पूछा गया टर्म, प्लीज को नोट कर लेना, दैट इज ब्लैंक डोंग डिस्टेंस सिस्टम, ओके। ये यही था बेटा कि आप वहां पे रेंट आपका माफ हो जाएगा और आपको फ्री लेबर देनी पड़ेगी अपने एनिमल्स के साथ, ठीक है, फॉरेस्ट में। लेटर इंस्टेड ऑफ द रेंट एक्सम्पशन फॉरेस्ट विलेजेस वर गिवन स्मॉल वेजेस। अब कुछ ने जो उसकी जगह वेजेस मिलने शुरू हो गए, रेंट की जगह जिन्हें रेंट माफ नहीं कराया उनको वेजेस में वर्क मिल गया। बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड। फिर भी बेटा फॉरेस्ट में रह सकते थे, बट फॉरेस्ट से रिलेटेड काम करने होंगे, बट कल्टीवेशन उनके लिए बैन थी, वो कल्टीवेशन अब नहीं कर सकते थे चाहे वो फॉरेस्ट में रहें। अब चलते बेटा यहाँ एक, जैसे हमने पीछे लीडर्स की बात की थी, तो ट्राइबल्स में यहाँ भी कुछ लीडर्स आए, इनमें सामिन का नाम सबसे फेमस है वहां। तो सामिन चैलेंज अराउंड 1890 सुरोनिटी को नोट करना बेटा, फेमस पर्सनालिटी है, इसका क्वेश्चन बनता कई बार। रेंडुंग बाल्टुंग विलेज, इसका गांव का नाम है ये। ए टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्लियर्ड द विंड। अब इन्हें आर्गुमेंट शुरू कर दिया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया बेटा ओनरशिप से, जो डचेस थे। और क्या क्वेश्चन पूछे देखिए कि आपने ना तो विंड को बनाया, ना वाटर को, ना अर्थ को, ना वुड को, सो इट कुड नॉट ओन इट, तो इसको आप खरीद भी नहीं सकते, आपकी नहीं है, आप इसके ओनर नहीं है। Soon, a widespread movement developed amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. तो सामिन और इसके सन इन लॉ ने काफी वर्क किया चीज के लिए। और 1907 में बात करें 3000 फैमिली वर फॉलोइंग हिज आइडियाज, तो 3000 फैमिली बेटा इनके आइडिया को फॉलो किया और एक बड़ा ग्रुप बेटा इसका फॉलोअर बन गया। इनके जो फॉलोवर्स थे उनको सामनिस्ट कहा गया बेटा। सम ऑफ सामनिस्ट प्रोटेस्ट द लाइन डाउन ऑन द लैंड, तो जैसे हमने उत्तराखंड में मूवमेंट देखा था बेटा, चिपको मूवमेंट, ऐसे बेटा ये भी जमीन पे लेट जाते थे ताकि डचर्स पेड़ों को काटने ना पहुंच सके, सर्वे करने ना जा सके, ठीक है। तो इन्होंने हम कहते हैं नॉन वायलेंटली अपना अपोज किया, while other refused to pay tax और फाइन परफॉर्म लेबर। और कुछ लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, फाइन देने से मना कर दिया और लेबर देने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये इनके अपोज के तरीके थे। नीचे बेटा मैप दिया जिसमें आप इन दोनों आइलैंड्स को देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा डच ईस्ट इंडीज का बेटा टेरिटरी था, जो आज मलेशिया कंट्री कहलाता है, ठीक है। इसमें ये जावा है, फिर ये सुमात्रा है बेटा, ठीक है। और आज अगर हम बात की, देखिए सिंगापुर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और कुआलालंपुर है, और इसके बाद हम मलाया स्ट्रेट है, और ऊपर आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट लोकेशन पे ये, और ये पूरा एरिया बेटा इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। नीचे इनके बारे में फिगर 22 में इसके डिटेल दिए बेटा। मोस्ट ऑफ नेशन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन आइलैंड लाइक सुमात्रा, कालीमंडन एंड वेस्टर्न इरान। हाउएवर जावा इज वेयर द डच बिगेन देयर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। जावा में सबसे ज्यादा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उन्हें स्टार्ट की, इसको नोट करना प्लीज। जावा जो आइलैंड इसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ज्यादा थी। द आइलैंड विच इज नाउ फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन, आज राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और उसका लॉजिक यही है बेटा कि यहाँ पे जो टीक वुड था वो सारा क्लियर कर दिया गया और आज ये राइस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर सोर्स जी देखते हैं बेटा ऊपर। डिर्क वान हॉगडॉप, एन ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉलोनी जावा। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जावा बेटा ये ऑफिशियल था, उसने यहाँ डिटेल दी है, इस एक बार डिटेल को देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे बेटा, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब वॉर ने कैसे रोल प्ले किया बेटा, और हम बात करें जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई बेटा तो फॉरेस्ट का कटिंग बढ़ गया था, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज हो गया था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पैरा दिया है बेटा, देखिए।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैज ए मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट। इनका फर्स्ट बड़ा इंपैक्ट पड़ा क्योंकि वॉर में बेटा बड़े नेवी शिप्स चाहिए, राइट, और उसके लिए बड़ी स्केल पे लकड़ी काटी गई, टिम्बर काटा गया बेटा, ठीक है। चलो, इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबॉर्डेंड एट दैट टाइम दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्री फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड। इंडिया में ऐसे था बेटा कि इस बड़ी स्केल पे वॉर नीड्स की कंप्लीट करने के लिए बड़ी स्केल पे ट्रीज को काटा गया बेटा। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड, यहां पे एक स्टोरी अलग थी बेटा, क्योंकि जापान ने अटैक किया था अलाइड फोर्सेज, क्योंकि जो डच है ये अलाइड के साथ थे, ब्रिटेन के साथ थे, तो इन्होंने सीधा इन पे अटैक किया बेटा जापान ने सेकंड वॉर में। और इनके अटैक से पहले बेटा हम बात करते हैं, डच फॉलोड ए स्कॉच अर्थ पॉलिसी। ये पॉलिसी बेटा आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ी थी, याद हो तो उन्होंने जलाओ वाली यानी अर्थ स्कॉच मीन्स जो रिसोर्स है उसको जला डालें ताकि हमारे एनिमी की वो हेल्प ना कर सके। तो इन्हें जो टिम्बर काटा हुआ था, जितनी टिम्बर मिल थी, सबको बेटा आग जला दी ताकि ये रिसोर्स जापानीज को ना मिले। तो डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल, बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक, बड़े टीक लॉग्स थे, सॉ मिल्स सब जला डाले ने, सो दैट दे कुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड। तो इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी, को नोट करना प्लीज, 1 मार्क्स में कई बार आती है बेटा ये। एंड द जापानीज देन एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट रेकलेसली, और कुछ टाइम बेटा जापान का होल्ड रहा है, जब वो एटम बम गिराए और जमीनें नी डाउन किया तब जाके जापान को एरिया छोड़ना पड़ा। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जापान ने इस पर कंट्रोल किया और इन्होंने बेटा भी इन फॉरेस्ट को इन्होंने भी बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइट किया। रेकलेसली दे कट द मैनी फॉरेस्ट, ओके, फॉर देयर वॉर नीड्स एंड फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेज टू कट डाउन फॉरेस्ट। और उन्होंने भी फॉरेस्ट विलेज को बड़ा फोर्स किया कि आप सारा जंगल काट सकते हो। यहां पे एक बेटा लॉजिक वाली बात है, देखना, मेनी विलेजेस यूज दिस अपॉर्चुनिटी, और विलेजेस इसको अपॉर्चुनिटी मान लिया, हाँ अब बढ़िया है, डचेस नहीं है, फॉरेस्ट काट डालते हैं और लैंड हमारी हो जाएगी। और बड़ी स्केल बेटा जो आज जावा हम कहते हैं राइस प्रोडक्शन, उसका रीजन यही है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सभी विलेजेस ने पूरे फॉरेस्ट काट डाले और सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। देखो, टू एक्सपेंड कल्टिवेशन in the forest and after the war it was difficult to Indonesian forest service to get this land back। जब इंडोनेशिया वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री हुआ बेटा तो वो कभी भी ये फॉरेस्ट वाली लैंड रिकैप्चर नहीं कर पाया, फार्मर से नहीं ले पाया, वो सारी लैंड फार्मर्स की कल्टीवेशन में कन्वर्ट होगी तो हो गई। एज इन इंडिया पीपल नीड टू एग्रीकल्चर लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सटॉल पीपल फ्रॉम इट। तो इंडिया की तरह बेटा यहाँ भी अब भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं फॉरेस्ट और कॉमन पीपल के, ठीक है। यहाँ राइट साइड में एक पिक्चर दी है, उसको देख लीजिए बेटा, इंडियन मोनिटेशन बोर्ड, वॉर टिम्बर स्लीपर पाइल एडेज सोली पैगोडा रेडी फॉर शिपमेंट। तो इंडियन मोनिटेशन बोर्ड है बेटा जिसमें आपको ये बहुत ज्यादा लकड़ी के पाइल्स दिख रहे हैं, काफी बड़े हैं, ठीक है। द अलाइज वुड नॉट हैव बीन सक्सेस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सक्सेसफुल एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इफ दे हैड नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्स एंड पीपल ऑफ द कॉलोनीज। तो इंडिया, जावा, वियतनाम, ये कई ऐसी कॉलोनी बेटा इनको अगर एक्सप्लॉइट नहीं करते तो कभी भी वो दोनों वर्ल्ड वॉर में सक्सेसफुल नहीं होते। अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन की बात कर रहे हैं। बोथ द वर्ल्ड वॉर हैड द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो दोनों वर्ल्ड वॉर का बड़ा इफेक्ट बेटा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पे पड़ा। इंडिया के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बेटा इसमें क्लीन हुए। इसके बाद इंडोनेशिया है, एल्सवेयर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट फ्रीली टू सेटिस्फाई वॉर नीड। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्हीं के सेटअप थे बेटा, उन्होंने रेकलेसली बेटा फॉरेस्ट को काटा। चलिए लास्ट टॉपिक में आते हैं 4.5 द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। अब बात करते हैं देश फ्री हो गए तो उसके बाद फॉरेस्ट का क्या रहा। देखो, सिंस 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया अफ्रीका हैज बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे ही सारे देश आजाद हुए तो इन्होंने भी बेटा वही पॉलिसी अपनाई, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम कह सकते हैं। सारे फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, फॉरेस्ट में एंट्री बंद कर दी गई, शिफ्टिंग कंडीशन बैन कर दी और इससे बेटा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए आदिवासी ट्राइबल्स और गवर्नमेंट्स में। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन द कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम ए मोर इंपोर्टेंट गोल। तो कंजर्वेशन इंपोर्टेंट था कलेक्टिंग टिम्बर से, अब ये गोल बदल गया, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का। पहले ब्रिटिश या जावा में फ्रेंच, डच जो भी थे बेटा, वो टिम्बर उनका बड़ा गोल होता, अब इनका कंजर्वेशन फॉरेस्ट था। बट प्रॉब्लम में वही थे ट्राइबल्स। देखो, the government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. In many cases across India, the Mizoram and to Kerala, dense forests have survived only because of village protected them in sacred groves. तो कई गवर्नमेंट ने, कई स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा ऐसा किया, मिजोरम, केरला का एग्जांपल दिया है, जहां डेंस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनको बचाने में बेटा विलेजेस का ही रोल है, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रोव जो उनको पूजा करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल सारनाथ,
देवराकुंड, कन और राय, इनको नोट करना बेटा, ये ओड वन में आते हैं कई बार। ये आपके पीछे हमने एक टैक्स वाला पढ़ा था, याद होगा, जो टैक्स नहीं, हाँ टैक्स ही था बेटा, जो इंडिया में ट्राइबल पीपल जो है वो अपने विलेज दूसरे विलेज से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 टर्म हुई, उनके साथ कई बार इसको मिक्स करके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें शायद दंड था आपका, ठीक है, और क्या था उसमें, दंड मन ऐसे समथिंग थे, तो उसका कई बार इनको कंफ्यूज करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन ओड वन आउट में आते हैं, अच्छे से करना इसे। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन द टर्न्स, और कई विलेज क्या करते हैं, टर्न वाइज बेटा पेट्रोलिंग करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए। इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड पे नहीं छोड़ते हैं, खुद इसका सेफ्टी करते हैं। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसी फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे अब बेटा लोग सोच भी रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा में ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, और उड़ीसा ने इसको लागू भी कर दिया बेटा, वहां के विलेजेस को साथ लेके वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ आपका टॉपिक ओवर होता है ये, और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज दी है, ओके। इंटरनल क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं, इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।